ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चों को बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा जो तुमको पसंद नहीं है, जो बाबा को पसंद नहीं है, ऐसी बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। प्रश्न है, बुरी बातों से किनारा कैसे करें? मनुष्य मन का स्वभाव हो चुका है, 63 जन्म से वो बुरे संकल्प और बुरे विक्रम करता आ रहा है, इसलिए उसको बुरे की अट्रैक्शन जल्दी होती है, इसलिए बुरी बातों में फिर पहुंच जाता है और चुंबक की तरह उसे बुरी बातें खींच लेती हैं। खासकर आजकल यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये जो चीज़ें निकली हैं उसमें अच्छे भी कई चीज़ें मिलती हैं तो बुरी बातें भी कई मिलती हैं, और बुरी बातें आज की जनरेशन के कितने बच्चे उससे ख़राब हो जाते हैं। बुरी बातें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ना चाहते भी वो बुरी बातों को देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए कैसे किनारा करें? उसमें पुरुषार्थी बच्चे भी कई बार उस माया के चंबे में आ जाते। क्या पुरुषार्थ करें जो बुरी बातों से हमेशा किनारा हो जाए? तो भगवान बाप ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कभी भी, आज ही मुरली में कहा, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, एक अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, मैंने बुरा देखना नहीं है, नहीं तो मैं भी बुरा बन जाऊंगा। मैंने बुरा सुनना नहीं है, नहीं तो मैं भी बुरा बन जाऊंगा। मैंने बुरे कर्म नहीं करने, तो देखना, सुनना, इन सब से किनारा करना, इसको ही कहते हैं बुरी बातों से किनारा कर लेना। पहले तो अपने आप को समझाना है, जो चीज़ें माया के अधीन है वो ठीक नहीं है, जो विकारों के अधीन बातें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। परख चाहिए, परखने की शक्ति कम है। कई बुरी बातों को भी अच्छा समझ के फंस जाते हैं। समझो बच्चे नहीं मानते हैं, और या कोई सबॉर्डिनेट छोटे हमारे से नहीं मानते हैं, सोचते हैं हम गुस्से से कहेंगे ना तब काम ठीक होगा, तब इन्हें समझ में आता है। तो ये भी वास्तव में बुद्धि की रॉन्ग जजमेंट है, जिसने ऐसी जजमेंट दी जिससे आप ऐसी जजमेंट दी जिससे आप क्रोध करने लग गए। रॉन्ग जजमेंट, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विकारों की तरफ धकेल दिया। हाँ, तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे विकारों को अडॉप्ट नहीं करना। नहीं, मैं सेवा के लिए करता हूँ, उसमें सेवा नहीं समाई है, उसमें डिसर्विस समाई है। श्रीमत प्रमाण सेवा करनी है, प्यारे बाबा की याद से सेवा करनी है। तो ये एक विशेष बात बाबा कहते कि बच्चे, हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें और हम दृढ़ संकल्प करें, बुरी बातों से मुझे किनारा करना है। पहले तो बुद्धि की परख, तेज परख, कौन सी चीज़ माया का रूप बनकर आ रही है उसे परख के 1 सेकंड उससे किनारा कर देना। परचिंतन जहाँ स्टार्ट हो एकदम कह देना चाहिए, परचिंतन मुझे नहीं सुनना है। परचिंतन पतन की जड़ है, तुम्हारा भी पतन होगा तो मेरा भी पतन, वहीं स्टॉप कराओ। तो किसी की निंदा कर रहा हो, नहीं, निंदा नहीं सुननी है, ना ही आपको करनी है। कुछ गुण सुना सकते हैं, जरूर सुनाओ। किसी की महिमा सुना सकते हो, सुनाओ। इस तरीके एकदम परख के अलर्ट होके सामना करना। इसमें 2 शक्तियां बहुत जरूरी हैं। पहला, परखने की शक्ति। माया में फंसते वही हैं जो परख नहीं पाते, समझते हैं इतना तो चलता ही है, इतना तो है ही है। माया तभी उन्हीं को आती है जिनको अलाउड किया हुआ है, जिन्होंने। अगर हम स्ट्रांग रहें फिर माया नहीं आ सकती, फिर माया दूर भाग जाएगी। दूसरा, बुरी बातों से किनारा करने के लिए अपने को सदैव अच्छी बातों में लगा के रखो। अच्छे कर्म, अच्छे श्रेष्ठ
कभी मुरली पढ़ने में, कभी मंथन करने में, कभी क्लास में, कभी औरों को सुनाने में, हर वक्त श्रेष्ठ पुण्य का खाता चलता रहे। ये है एक अच्छी बातों में स्वयं को अंगेज करना, तो बुरी स्वतः ही छूट जाएंगे। जितना जितना अच्छी बातों को सामने रखेंगे बुरी छूट जाएगी। फिर बाबा कहते कि बच्चे, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम याद में सेफ रहेंगे और तुम्हें कोई याद दिलाए तो उनका थैंक्स करना चाहिए। एक दो को तुम्हें याद भी दिलाना चाहिए। अगर बुरी बातों से सेफ्टी चाहते हैं तो बाबा की याद में मग्न होना, लग्न में मग्न होना, उससे हम बुरी बातों से ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रहनी चाहिए और एम ऑब्जेक्ट को याद करके खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। संकल्प वैसे ही चलेंगे जैसी हमारी एम होगी। जब एम हमारी संपूर्णता को पाने की होगी तो हमारे नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं चलेंगे, हमारा अपना आप ही बुरी बातों से किनारा हो जाएगा। फिर बाबा ने आज कह दिया, बड़े आदमी बच्चे कम बोलते हैं, तुम बच्चों को भी बोलना कम है और बहुत मीठा बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तुम तो बड़े ते बड़े देवता बनते हो, तो जितना साइलेंस में रहेंगे उतना ही हमारा योग अच्छा रहेगा और हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे बुरी बातों से। सदा समझ लें, किसी भी विकार के अधीन कर्म है तो वो कुछ ना कुछ बिगाड़ के ही जाएगा, अच्छी तरह बिगाड़ के जाएगा। तो मैं क्यों अपनी की कमाई चट करूं? बाबा कहते 100 गुना दंड लगेगा, तो मैं क्यों कमाई चट करूं? मैं क्यों ना अच्छी बातों का चिंतन करूं? तो बाबा ने कहा, जितना शांति में रहते हो उतना तुम शांति फैलाते हो। अर्थात बुरी बातों से किनारा करना है तो मैं एक शांत और शुद्ध आत्मा हूँ, उस आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, ऑटोमेटिकली बुरी बातों से किनारा हो जाएगा। जब जब हम देह अभिमान में होते हैं तभी हम अपने आप को बुरी बातों में फंसा बैठते हैं। तो हमें उस देह अभिमान से भी मुक्त होना है और सेवा में ऐसा दिल से लगाना है। बाबा ने कहा, दूसरों की सेवा करते हैं जो, उन्हें सब प्यार करते हैं। और बच्चों को सेवा का भी कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर, तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। वाह, कितना बड़ा आज बाबा ने टाइटल दिया तुम हो पैगंबर और तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। खुद कृपा लेने की इच्छा नहीं रखनी है, बाबा की श्रीमत पे चलना ही माना 100% कृपा के पात्र बनना। तो इस तरीके जब हम ऐसी सेवा में लग जाएंगे ऑटोमेटिकली हम सब बुरी बातों से किनारा हो जाएगा। अच्छा, सारा दिन चेक करना है जरा भी कोई बुरा संकल्प ना आए और सदा के लिए हम किनारा दिल से कर दें। ओम शांति।